कल कानपुर से एक सज्जन का मुझे फोन आया था और बड़े उल्लास के साथ कह रहे थे कि गत 50 वर्षों में कानपुर की गंगा का जल पीने जैसा कभी हम लोगों को लगा नहीं, लेकिन अब वह अपने आप इतना निर्मल होकर के बह रहा है कि हम उसे सहजता से पी सकते हैं। क्या डाला गया उस जल में? गंगा जी इतनी प्रदूषण रहित कैसे हो गई? गंगा जी में कुछ डाला नहीं गया, लेकिन गंगा जी में जो गंदे नाले मिलते थे, फैक्ट्रियों का जो गंदा जल उसमें जाता था, वह इस कोरोना के कारण बंद हो गया और परिणामतः जो गंगा जी स्वयं अपने आप में विशुद्ध ही है, निर्मल है, उसकी निर्मलता हम लोगों को दृग्गोचर हो गई। हमारा अंतरंग और परमात्मा तत्व भी इसी प्रकार आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वथा निर्मल है और वह हम सबके भीतर है, किंतु पुनः पुनः की जाने वाली भूलों के नाले उसमें मिलते रहते हैं और इसी कारण उसकी शुद्धि का हम अनुभव करते नहीं। और इसलिए हम देख रहे थे कि सत्संग से जागृत विवेक के प्रकाश में हम लोग अपनी जानी हुई भूल का त्याग करें। बिनु सत्संग विवेक न होई। यह सत्संग सदग्रंथों का वाचन विवेक को जागृत करता है और उसमें हम अपनी भूल को पहचान करके उसके त्याग का निश्चय कर लेते हैं, और यदि उस निश्चय में ढील हो गई तो प्रायश्चित भी कर लेते हैं और हमारा निश्चय बना रहे। इसलिए भगवान से आर्त होकर का वह आत्मानंद का प्रवाह प्रस्फुटित होने का अवसर निर्माण हो जाता है। पूज्य स्वामी जी ने, परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज ने इसके पश्चात एक सूत्र हमारे लिए और दिया। ये जानना आवश्यक है कि हम लोग हमारे भीतर के इस आत्मानंद के प्रवाह को अधिक प्रस्फुटित करने के लिए और क्या करें। प्रायः हमारा दृष्टिकोण अपनी ओर देखते हुए और समाज की ओर देखते हुए एक विशेष प्रकार का होता है। जब हमसे कुछ भूल होती है तो हम समाज से अथवा अन्य किसी से भी क्षमा की अपेक्षा रखते हैं। ये अपेक्षा रखते हैं कि प्रेम से वो इस बार मुझे क्षमा कर दे, भूल जाए। लेकिन जब हमें किसी की समीक्षा करनी होती है उस समय हम क्षमा करने को तैयार नहीं होते, हम प्रेम से उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हम दूसरों को देख करके न्याय करना चाहते हैं और अपने लिए क्षमा चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि वास्तव में आप अपने अंतरंग के आत्मानंद के उस प्रवाह को प्रस्फुटित करना चाहते हैं और अखंड प्रसन्नता का झरना आपके भीतर बहता रहे, ऐसे लगता हो, तो एक दुरुस्ती कर लीजिएगा। हमें अपना विचार न्याय की दृष्टि से करना चाहिए। अपने साथ न्याय करना और औरों के साथ क्षमा और प्रेम का व्यवहार करना, इतना हम सीख जाए तो अपने आप हमारा जीवन शांत हो जाता है, हमारे भीतर से वैर का क्षोभ नष्ट हो जाता है। मुझे भगवान श्री राम बहुत याद आते हैं। भगवान श्री राम का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने जो अयोध्या कांड में किया है वो अद्भुत है। वे कहते हैं कि भगवान श्री राम का व्यवहार ऐसा है, उच्चबानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। कोई उनके साथ कठोर व्यवहार करता है, एक भी शब्द से उसका उत्तर नहीं देते हैं। यद्यपि उसका उत्तर देना उनके लिए संभव है और वह लोगों को न्याय संगत भी लगेगा, लेकिन श्री राम वैसा नहीं करते। बड़ी विशेष बात थोड़ी स्वामी जी के भी आगे चल करके भगवान श्री राम के जीवन में हमें दिखती है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं उनका, न स्मरत पकाराणाम। भगवान श्री राम
उनके प्रति किसी के द्वारा किए गए द्रोह को न स्मरति। क्षमा करना एक बात है और भूल जाना दूसरी बात है। फॉरगेटिंग इज ऑलवेज बेटर देन फॉरगिविंग। जब हम क्षमा करते हैं तो कम से कम हमें इतना तो याद रहता है कि मैंने क्षमा कर दी, लेकिन भगवान तो उसको भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रखते हैं। न उसका उल्लेख कभी उनके बोलने में होता है, न उसकी किसी प्रकार की खरोंच उनके अंतःकरण पर होती है। इसी को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनाक्रोशे क्षमा कहा है। याद कीजिए ज्ञानेश्वर महाराज को समाज ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। उनके माता पिता के साथ और इन चारों भाई बहनों के साथ समाज के द्वारा किया गया व्यवहार अत्यंत कठोरता का था। इतनी कठोर यातनाएं सहने के पश्चात भी इस महापुरुष के श्रीमुख से कभी भी समाज के प्रति द्रोह का, विद्रोह का एक भी शब्द नहीं आया। अनाक्रोशे क्षमा इसे कहते हैं। परमात्मा से मांगते समय उन्होंने प्रसादान में यही मांगा कि ठाकुर सबका भला करो, सबका भला करो, दुष्टों का नाश करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। दुष्टता का नाश हो जाए, दुष्टों की दुष्ट बुद्धि का नाश हो जाए, ये उन्होंने मांगा। यह होती है क्षमा। और जो इस प्रकार से अपने भीतर के प्रेम के वशीभूत होकर के औरों से क्षमा का व्यवहार करना सीख जाता है, उसका अंतःकरण सर्वदा शांत और प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है। सामान्यतया हम लोगों के भीतर एक वृत्ति होती है, भाई जिसने जो किया उसे उस प्रकार का भुगतना चाहिए। बात ठीक है, इसी को तो न्याय कहते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं ये दृष्टि आप अपनी ओर लाइए। मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे उसका दंड स्वीकार करना चाहिए, मुझे उसका अपराध स्वीकार करना चाहिए। हम याद करते हैं महाराज परीक्षित ने आवेश में शमीक महर्षि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, लेकिन उसके पश्चात घर पर लौटते ही महाराज को अत्यंत बड़ा पश्चाताप हुआ। अहो मया नीच मनारिवत कृतम, ये मैंने कैसा गंभीर अपराध कर लिया। या तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए अथवा मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। सजा और प्रायश्चित ये दोनों भी आत्मशुद्धि के लिए हुआ करते हैं, और इसलिए महाराज स्वयं सजा का अथवा प्रायश्चित का विचार करने लगे। ये वो देश था, ध्यान रखना, जहां पर अपने द्वारा किए हुए अपराध की सजा मुझे स्वयं मिलनी ही चाहिए, इस प्रकार का आग्रह रखने वाले लोग थे। बिल्कुल महाभारत के आरंभ में ही शंख और लिखित की कथा आती है। शंख बड़ा भाई है, लिखित छोटा भाई है। बड़े भाई के आश्रम में गए हुए लिखित ने, चूंकि बड़े भाई शंख बाहर गए हुए थे, वहां पर बैठे बैठे पेड़ पर आम देखा और आम को तोड़ करके खा लिया। आने के पश्चात जब ये बात शंख को पता चली, शंख ने कहा तुमने ये क्या किया, मेरे बगीचे का आम तुमने खा लिया, ये तो तुमने अपराध किया। अब याद करो, बड़े भाई की आवराई का एक आम केवल लिखित ने खाया है, लेकिन बड़े भाई ने कहा तुम्हें इसका दंड लेना चाहिए। छोटे भाई ने भी कहा हाँ लेना चाहिए, दे दो। शंख ने कहा दंड देना मेरा काम नहीं है, तुम राजा के पास जाओ। राजा के पास जाकर के लिखित ने बड़ा आग्रह किया कि मुझे चोरी का जो भी दंड है वो मिलना चाहिए। हताश होकर के आखिर राजा ने कहा कि भाई चोरी का तो दंड हमारे यहाँ पर हाथ काट देना होता है। लिखित ने कहा मैं अपने जीवन की शुद्धि चाहता हूं, आप मुझे दंड दे दो। हार करके राजा को दंड देना पड़ा, क्योंकि राजा का भी वह कर्तव्य था। लिखित लौट करके आए, शंख के पास पहुंचे। शंख ने कहा जाकर के गंगा जी में स्नान करो, तुमने प्रायश्चित कर लिया है, गंगा जी में स्नान करो। जीवन की शुद्धि का इस प्रकार का पालन करते हुए लिखित ने जब जाकर के गंगा जी में एक डुबकी लगाई तो उनके दोनों हाथ अपने आप पुनः निर्माण हो गए। आज भी वहां पर वह नदी बाहुदा कहलाती है। मेरा जीवन शुद्ध होना चाहिए और इसलिए मुझे अपने द्वारा किए हुए किसी भी अपराध की सजा स्वयं ले लेनी चाहिए, उससे जीवन शुद्ध होते रहता है। दूसरों के लिए क्षमा और अपने लिए न्याय, यही
हमारी जीवन शुद्धि का वास्तविक मार्ग है। महाराजा रणजीत सिंह की वह कहानी मुझे बहुत प्रिय लगती है। जब एक बुढ़िया का एक पत्थर उनको लग गया अमराई में घूमते हुए, सैनिकों ने पकड़ करके बुढ़िया को लाया। रणजीत सिंह ने पूछा कि तुमने पत्थर क्यों फेंका? तो बुढ़िया ने कहा, भूखी हूं, मुझे लगा कि पत्थर से एक आध दो आम गिरेंगे और मेरे पेट की भूख का निवारण होगा। रणजीत सिंह देखते रहे, कहा कल इस बुढ़िया को दरबार में लेकर के आओ। सबको लगा अब पता नहीं रणजीत सिंह कौन सा दंड उसको देंगे। रणजीत सिंह ने कहा उस आमराई का एक हिस्सा इस बुढ़िया को दे दिया जाए, क्योंकि महाराज को स्वयं को ऐसे लगा कि मेरे राज्य में रह करके जब यह भूख का सामना कर रही है तो मुझे इसका न्याय करते समय मेरे लिए न्याय और उसके लिए क्षमा करनी चाहिए। यह होता है जीवन, और ऐसा जिनका जीवन होता है उनका जीवन अपने आप शुद्ध बनता जाता है। सभी प्रकार के विकारों के नाले उसमें से निकल जाते हैं। बदला लेने से अपराध मिटता नहीं है। ध्यान रखना, जिससे बदला लिया जाता है वो अधिक सशक्त होकर के, अधिक सबल होकर के और बदला लेने का फिर प्रयास करता है, उसकी तैयारी में लग जाता है। इससे समाज का किसी भी प्रकार का उपकार नहीं होता। इससे समाज में क्षोभ बढ़ते जाता है, इससे समाज में तनाव निर्माण होते जाता है। इसलिए अपने भीतर निर्भयता को धारण करते हुए अपने लिए न्याय और सामने वाले के लिए क्षमा और प्रेम, इसका व्यवहार जब व्यक्ति करने लगता है तो अपने आप उसका संपूर्ण जीवन अंतरंग से विशुद्ध होकर के वह आत्मानंद के प्रवाह के साक्षात्कार के लिए योग्य होता जाता है। जय श्री राम।